Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing certain MCQs on art and culture. आज वीडियो लेक्चर नंबर 32 है। आर्ट एंड कल्चर में जो फेवरेट एरियाज हैं, लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज फिर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस। कुछ पर्सन्स जिनका कंट्रीब्यूशन साइंस में रहा एंशिएंट इंडिया में, और कुछ एरियाज जिनमें उनका कंट्रीब्यूशन स्पेशल माना गया। बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, और कुछ एरियाज दिए हैं, इनको मैच करना है। तो बौधायन का कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री में ज्यादा माना जाता है। आपको याद होगा वेदांग होते हैं जिसमें एक कल्प सूत्र या कल्प होता है। कल्प सूत्र में एक अटैचमेंट होता है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र जिसको मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री की पहली डेडिकेटेड बुक माना जाता है, जो वेदांग के एक कल्प का छोटा सा पार्ट होता है, उस पे फिर काफी कुछ लिखा है बौधायन में, तो ये ज्योमेट्री से संबंधित हो जाते हैं। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन काफी चीजों में रहा, बट सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ उनका एक कंट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन के हिसाब से है। ब्रह्मगुप्त को एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए भी जाना जाता है। एंड वराहमिहिर ने एस्ट्रोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया है। इनकी एक किताब है बृहत जातक। बृहत जातक में वराहमिहिर हैज स्पोकन अबाउट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो फर्स्ट का हो जाता है डी, सेकंड का हो जाता है ए, थर्ड का हो जाता है बी, फोर्थ का हो जाता है सी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज अकाउंट अबाउट मौर्यास टॉक्स अबाउट। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो मौर्यों के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आता है। उसका एक अकाउंट है इंडिका के नाम से। अब यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसने किस किस चीज पर अपने अकाउंट दिया है। सोशल कंडीशंस, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, रोड्स। तो सोशल कंडीशंस में मेगास्थनीज कहता है भारत में 7 क्लास सिस्टम होता है। भारत की वर्ण व्यवस्था जिसमें 4 क्लास सिस्टम है, उसे वो 7 क्लास सिस्टम अपने हिसाब से यूरोपियन डेफिनेशन के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो सोशल कंडीशंस के बारे में बताता है। वो कहता है इस तरीके से चलता है मौर्यों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ही वाज द ओनली वन हु स्पोक अबाउट द म्युनिसिपल सिस्टम ऑफ मौर्यास। तो ये भी सही है। वो कहता है मौर्यों की जो डिफेंस फोर्सेज है वो 6 विंग्स में बटी हुई है, इसके बारे में कहता है। रोड्स के बारे में कहता है, बताता है कि यहाँ पर रोड्स की देखभाल के लिए ऑफिसर्स हुआ करते हैं, एग्रोनोमाई उन्हें बोल देते हैं। तो 1 2 3 4 चारों ही हो जाते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स। दीज वर द रॉयल प्रोक्लेमेशंस फॉर द सब्जेक्ट पॉपुलेशन रिमाइंडिंग देम ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो पॉपुलेशन सब्जेक्ट्स के लिए है, सब्जेक्ट पॉपुलेशन के लिए है, बट पर्पज इज टू रिमाइंड हिज सब्जेक्ट्स व्हाट ड्यूटीज do they required to do towards the state. Second, these were issued for elucidating a general code of conduct for people for their betterment. लोगों के जनरल बेटरमेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसने जारी किया है अभिलेखों के जरिए। These, however, did not indicate any territorial war on the part of the king, और किसी वॉर के बारे में ये इंस्क्रिप्शंस नहीं बताते हैं। The inscriptions were issued in the name of the one who was dear to gods. 4 स्टेटमेंट्स, इनमें कौन सा करेक्ट है? तो पहला गलत है। जनरल पॉपुलेशन के लिए तो दिए हैं, सब्जेक्ट्स पॉपुलेशन के लिए दिए हैं, बट ये नहीं बताया गया है कि उनका देश की तरफ क्या कर्तव्य है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लोग किस तरीके से एक इथिकल जीवन जिए ताकि दे कैन ऑल्सो लीड लाइफ ऑफ राइटियस कंडक्ट, उसके बारे में है, ताकि वो भी मेरी तरह देव नाम पियदसी बन जाएं। तो सेकंड सही है। और ये तो आप एक समझ लीजिए हिंट सा है कि कलिंग वॉर के बारे में हमें 13वें शिलालेख से पता लगता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं इंडिकेट करता है, गलत हो जाता है। और डियर टू गॉड मतलब वो अपने लेखों में कहता है मैं देव नाम पियदसी हूँ, आई एम डियर टू गॉड, आई एम द वन हु इज डियर टू गॉड। आप अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो आप भी देव नाम पियदसी बन सकते हैं। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, बी इज द आंसर। The city was named after the title of a great king. It has a cluster of monolithic temples. The theme of one of the Sanskrit drama has been sculpted on the rock surface here. एक शहर एक राजा के नाम पर है और यहाँ एक सिंगल पत्थर से टेम्पल्स बनाए गए हैं, मतलब एक ही पत्थर को तराश के टेम्पल्स, और एक संस्कृत ड्रामा का एक थीम, एक
पत्थर की शिला पे स्कल्प्ट किया गया है, इस किस शहर की बात कर रहे हैं? कांचीपुरम, पत्तदकल, ऐहोल या मामल्लपुरम। आपको पता है महामल्ल, नरसिंह वर्मन वन को महामल्ल कहते थे। ही वॉज पल्लवों का सबसे इंपॉर्टेंट राजा, उसको महामल्ल ग्रेट रेसलर, और उसने एक शहर बनाया था मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। यहाँ पर एक सिंगल पत्थर के रथ बने हुए हैं, टेम्पल है जिन्हें रथ कह देते हैं। उनका रथ की शेप से कोई मतलब नहीं है, बट दे आर कॉल्ड रथ। पांडवों के नाम पे है तो पांडव रथ भी कहलाते हैं, 7 पगोडाज भी कह देते हैं उनको, और ये सिंगल पत्थर से बने हैं। और यहाँ पर मामल्लपुरम में ही एक पत्थर की शिला पर किरत अर्जुनीय, एक संस्कृत ड्रामा, उसका एक सीन दिखाया गया है कि अर्जुन तपस्या कर रहा है एक पैर पे खड़े होकर लॉर्ड शिव जी से कि उसको पशुपात अस्त्र चाहिए है। द लॉर्ड इज प्लीज्ड एंड ही ग्रांट्स अर्जुन हिज विश एंड गिव्स हिम द पशुपात अस्त्र। मामल्लपुरम में इसको अर्जुनास पेनेंस या फिर डिसेंट ऑफ द गेंजिस भी बोल देते हैं। ये मामल्लपुरम के बारे में स्टेटमेंट है। Which of the following books of Tamil literature deals specifically with moral precepts, guidelines and moral noble living? कौन सी तमिल की भाषा की किताब है जो प्रीसेप्ट्स या गाइडलाइंस या एक नैतिकता से भरे जीवन को जीने के लिए गाइड करती है? मनी मेकलाई, तिरुक्कुरल, तोल्कापियम, शिल्पाधिकारम। आपको पता है तिरुवल्लुवार तमिल के इम्पोर्टेंट सेंट हुआ करते हैं और उनकी किताब है कुरल और तिरुक्कुरल, वो इन्हीं सब्जेक्ट मैटर से संबंधित है। तिरुवल्लुवार के इंडियन ओशन में एक लंबी सी मूर्ति लगी है विवेकानंद रॉक के पास, और इनकी एक मूर्ति हरिद्वार में भी 2016 में बनवाई गई थी। ये तमिल भाषा के बड़े इंपॉर्टेंट सेंट माने जाते हैं। इनकी किताब का नाम कुरल या तिरुक्कुरल होता है। Which of the following works of Kalidas is not based on familiar themes in Puranic literature? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव। तो अभिज्ञान शाकुंतलम समझ लीजिए दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है जो एक पौराणिक थीम से लिया गया है। रघुवंशम भी लॉर्ड राम के बारे में है। कुमार संभव जो शिव के पुत्र हैं उनके बारे में है, उनका ड्रामा है कुमार संभव। और मेघदूतम जो है ये पौराणिक थीम पे नहीं है, नेचर की ब्यूटी से संबंधित एक किताब है मेघदूतम या मेघदूत। इसका आंसर सी हो जाता है, तो इसका आंसर सी है। Which of the following books is a story of a forlorn lover who appeals to every natural agency, particularly clouds, to carry his message to his beloved? ऋतु संहार, मेघ संदेश, कादम्बरी एंड शकुंतलम। कौन सी ये किताब है जिसमें एक लवर है जो अपनी प्रियसी से अलग है और संदेश भेजना चाहता है? किस किताब में ऐसा बताया गया है? ऋतु संहार नहीं, मेघदूतम या मेघ संदेश। कभी कभी इस यूपीएससी नाम चेंज कर देता है। मेघ संदेश या क्लाउड मैसेंजर ही वो किताब है जहां ही रिक्वेस्ट द क्लाउड्स टू कैरी हिज मैसेज टू हिज लवर, जिससे वो बिछुड़ गया है। तो ये मेघ संदेश इसका आंसर है, और मेघदूतम। द नॉर्दर्न इंडिया विटनेस लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में बहुत बड़े स्तर पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ है। द आर्किटेक्ट्स इन गुप्ता पीरियड एक्सेल्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज एंड बिग टेम्पल, जिजांटिक टेम्पल्स। गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स बहुत बड़े बड़े ह्यूज टेम्पल्स बने हैं। तो गुप्ता पीरियड में टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू तो होता है, नागर शैली की शुरुआत तो होती है। गुप्ता टेम्पल बहुत सिंपल टेम्पल होते हैं, फ्लैट रूफ टेम्पल ज्यादा पाए गए हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स हमको नहीं मिल पाते हैं। एक दशावतार टेम्पल तो मिल जाता है यूपी में ललितपुर में, बाकी हमको बड़े टेम्पल्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर ह्यूज टेम्पल्स वगैरह का पीरियड नहीं आता है। 700 से 1200 एडी का पीरियड है जो टेम्पल्स का पीरियड कहलाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ये फिर कुछ किताबें हैं और उनसे संबंधित कुछ मीनिंग्स हैं, उनको मैच करना है। शुल्भ सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, ज्योमेट्री किताब है। वेदांगों में जो कल्प है उससे संबंधित उसका एक छोटा सा पार्ट है। ब्राह्मण साहित्य ये कमेंट्रीज हैं रिचुअल्स पर, जो रिचुअल्स वेदों में दिए गए हैं यजुर्वेद पे, उस पर कमेंट्री है, उन्हें ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। वेदों पे ही कमेंट्री ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं, सभी वेदों पर। ऋग्वेद डिवाइन ब्लेसिंग, ऋग का मतलब प्रेज होता है, गॉड के लिए प्रेयर्स हैं जिसमें इंसान गॉड से डिवाइन ब्लेसिंग मांग रहा है। ज्योतिष वेदांग एस्ट्रोनॉमी पर है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लिखा ज्योतिष है। एंशिएंट इंडिया में ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी है। तो फर्स्ट का हो जाता है डी और सेकंड का हो जाता है सी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का हो जाता है ए एंड फोर्थ का हो जाता है बी। तो इसका आंसर ए हो जाता है। So these were certain questions about ancient India art and culture. आपका रिवीजन अच्छा सा हो गया और
ये सब आपको पता होंगे, और एक लेक्चर्स देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा, कुछ नई बातें भी आपको पता लग जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।